नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिमितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येषु सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के तृतीय भाग में 17वां अध्याय विजयदास नामक संत के चरित्र को श्री अण्णा संक्षिप्त में कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच अपार करुणा सिंधु भगवान् लोकनायकः लोकेन नाविदं दुःखं कृपयैव सदर्जः। विना दुःखं मनुष्याणां वैराग्यं नैव जायते वैराग्येण विना नूनं मुमुक्षुत्वं न जायते मुमुक्षुत्वं विना नृणां ब्रह्मज्ञानं सुदुर्लभं ब्रह्मज्ञानं विना हंत कथं मुक्तिर्वाप्यते। श्री अण्णा यहाँ पर भगवान संसार में दुख क्यों उत्पन्न करता है, लोगों को दुख क्यों देता है, क्या कारण बताते हैं कि भगवान करुणा सिंधु है। वह लोगों को दुख इसीलिए देता है कि बिना दुख का अनुभव किए लोगों में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। वैराग्य न होगा तो मोक्ष की इच्छा उसमें जागृत नहीं होगी। मोक्ष की इच्छा जागृत न होने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ हो जाएगा और बिना ब्रह्म ज्ञान तो मुक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकता है। इस प्रकार सुंदर कारण देते हैं। दुख, दुख से वैराग्य, वैराग्य से मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष। तस्मादेव जगत सर्वं चक्रे दुःखमयं प्रभुः तथापि दुःखम विस्मृत्य रमन्ते विषये सुखे। इसीलिए करुणा सागर भगवान संसार में दुख देता है, परंतु फिर भी उस दुख को भूलकर लोग विषय सुख में रमते हैं। एतत् तत्त्वं विचार्यैव वेदव्यासेन धीमता गीतायाः प्रथमे अध्याये विषादः परिकीर्तितः। इस पर विचार करके ही वेदव्यास ने भगवद गीता के प्रथम अध्याय का नाम विषाद, अर्जुन विषाद योग ऐसा नाम रखा है कि दुख होने पर ही बाकी का परंपरा शुरू होगा। यावत् कारागृहे चोरः सुखं वसति निर्भरः तावन्न कामये नूनं बहिर्गन्तुं कदाचन। यहाँ पर सुंदर उदाहरण देते हैं श्री अण्णा। कहते हैं एक को कारागृह में डाला गया है, वहाँ पर खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, सब कुछ व्यवस्थित है, तो वो बाहर क्यों आने की इच्छा करेगा। एवं दुखम नहीं यदि जगत्यस्मिन् शरीणः नेच्छन्ति गन्तुं वैकुंठम कदापि और परमं पदम्। इसीलिए यदि संसार में दुख नहीं होता तो कदापि मनुष्य वैकुंठ जाने की इच्छा या प्रयत्न नहीं करेगा। तस्मादेव कृपा सिंधु लोके दुःखं सदर्जः निंदन्त्येव हरिं मूढ़ा दुखे प्राप्ते स्वकर्मणा। इसीलिए कृपा सिंधु भगवान दुख देते हैं, परंतु भगवान की निंदा करते हैं लोग जब अपने कर्म का फल के रूप में दुख प्राप्त करते हैं। दुख भी कर्म का ही फल है। भगवान क्षमा क्यों नहीं कर देते हैं, तो कारण यही है, तो क्षमा कर देंगे तो दुख नहीं होगा, दुख नहीं तो वैराग्य नहीं, वैराग्य मुमुक्षुत्व नहीं। इस प्रकार वो वैकुंठ आने के लिए कोई इच्छा नहीं करेगा। वैकुंठ में परमानंद अनंत मात्रा का अनंत काल तक प्रदान करने के लिए भगवान इच्छुक है। यहाँ के अल्प अस्थिर फल से लोगों को वैराग्य उत्पन्न करने के लिए भगवान दुख देता है। आसीत् विजयदासाख्यो दरिद्रो ब्राह्मणोत्तमः विद्याभ्यासेन रहितः कुचेलो मलिनः कृशः। विजयदास नामक एक दरिद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने पढ़ाई कुछ नहीं की और
फटे हुए वस्त्र पहनकर, मलिन और दुबले पतले थे। नित्यं भिक्षामटन् दीनः पितरौ पूजयन् द्विजः संप्राप परमं दुःखं भगिनी भ्रातृभिः सह। रोज भिक्षा मांगकर अपने माता पिता की सेवा करते थे, अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ दरिद्रता में दिन निकालते थे। श्रुत्वा राजप्रधानस्य ब्राह्मणस्य तु कस्यचित् पुत्र्या विवाहं सानन्दं प्रययो भोक्तुमिच्छया भोजनेन विना तस्य गतं दिनचतुष्टयं तस्मादेवी साकांक्षं पंक्त्याम् उपवेश था। सुनाई दी कि राजप्रधान जो है ब्राह्मण था, वो अपनी पुत्र के विवाह के या पुत्री के विवाह के संदर्भ में भोजन अन्नदान दे रहा था। तो यह ब्राह्मण भी वहाँ भोजन पानी के लिए चले गए। बट दूर था क्षेत्र, तो 4 दिन चलते चलते जाते समय 4 दिन तो कुछ खाया ही नहीं था और भोजन की इच्छा से वहाँ पहुँच गए। तम दृष्ट्वा ब्राह्मणं कच्चित् दीनं उत्थाप्य स बहिर्गच्छेत् आज्ञा चक्रे विग्रह। तो वहाँ पर उस ब्राह्मण ने कि कोई ब्राह्मण से देखा कि ये गरीब बैठा हुआ है, तो उसे उठा लिया, कहा कि अब चले जाओ बाहर। थोड़ा भी हृदय में करुणा के बिना इस प्रकार कह दिया। क्षुधा पिपासया चैव पीडितं कृपणं द्विजं क्षालनाय जलम नेतुम् आज्ञा चक्रे धनोन्मदः। उस धनिक ने इन्हें आज्ञा दी कि तुम हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था करो, कुएं से पानी लाकर डालो। तथैव जलमानीय कूपात् कुंभेषु सद्विजाः अन्नं देहीति तं दीनं ययाचे शुद्ध क्षमा तुरः। तो इस दुर्बल व्यक्ति ने, ब्राह्मण ने कुआं से अनेक घट पानी लाकर उन्हें हाथ धोने के लिए दे दिया। फिर आकर मांगा कि मुझे आप तो दे दीजिए भोजन, मुझे भूख लग रहा है। न शिष्टम अन्नम अल्पंच तस्मात् गच्छ गृहं तव इत्युक्त्वा धनिकः सोऽपि तर्जयामास तन्निज। तो कैसे होते हैं देखिए, उस व्यक्ति ने कहा अब कुछ शेष बचा ही नहीं है, तुम घर जाओ। इस प्रकार उसे भगा दिया। ततो विजयदासस्तु नितरां दुःखिताशयः येष न गृहं गन्तुम् अन्नपान विवर्जितं सद्यः सम्प्राप्य वैराग्यं काशीक्षेत्रं द्विजोत्तमः भिक्षामठं प्रति ग्रामं पथस्थे पादयात्रया। उन्हें वैराग्य हो गया विजयदास को, और वे पादयात्रा से ही भिक्षा मांगते मांगते वे काशी को निकल पड़े, काशी यात्रा के निकल पड़े। प्राप्य नानाविधं दुःखं निन्दितो बहुधा जनैः विवेद लौकिकी प्रीतिं तस्मात् वैराग्यम आपसः। मार्ग में गरीब ही अभिशाप है, गरीब की कोई नहीं सुनता है। तो वे लोगों की निंदा अपमान सहन करते करते काशी आ पहुँचे। जो वैराग्य हो गया जीवन से। निर्वेदं प्राप्य विप्रोयं लौकिकेषु सुखेषु च गंगाकुले हरिं ध्यायन् तुष्टिं उपवेशत। उस ब्राह्मण को लौकिक सुख से अत्यंत घृणा या अथवा वैराग्य हो गया। ये गंगा तट पर बैठकर हरि ध्यान करने लगे। श्री पुरंदरदासस्तु तस्य स्वप्ने जगद्गुरुः कृपया दर्शनं दत्त्वा सान्त्वयामास तं निजम्। उस समय जगद्गुरु पुरंदरदास उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें मंत्र दीक्षा दी। विलेख तस्य जिह्वायां नाम श्री विठ्ठलस्य तु मंत्राणाम उत्तमं मंत्रम सर्वमंत्र फलप्रदम्। श्री पुरंदरदास ने विजयदास के जिह्वा पर विठ्ठल नाम लिख दिया, जो नाम सभी नामों से श्रेष्ठ है और सभी फलों को देने वाला है। ऐसे नाम को जिह्वा पे लिख दिया। सद्यो विजयदासस्तु सर्वज्ञत्वम् अवापसः सर्वशास्त्रार्थ युक्तानि चक्रे गीतानि अनेकशः। और ऐसे लिखने से क्या हुआ, वे सर्वज्ञ हो गए और
सर्वशास्त्र के अर्थ उनको समझ में आ गया और उन अर्थों को वे पद के रूप में, गीत के रूप में गाने लगे। श्रुत्वा विजयदासस्य कृष्ण कीर्तनम उत्तमम पूजाम चक्रुजनाः सर्वे तम ज्ञात्वा वैष्णवोत्तमम्। तो विजयदास के कृष्ण कीर्तन का श्रवण करके लोग जान गए कि ये बड़े महान वैष्णवोत्तम है, उनकी पूजा करने लगे। महान विजयदासस्तु नाना क्षेत्रेषु पर्यटन लोके प्रकटयामास हरिभक्ति सुनिर्मलाम। तो वो जगह जगह हर गांव गांव भ्रमण करते हुए हरि भक्ति का वितरण करने लगे और प्रचार करने लगे। पूरा भूत्वा दरिद्रोयम लोकपूज्यो अभवत् पुनः गोविंद नाम महात्म्यम ईदृश्यम नाथ संशय। कैसे थे भटकते थे दरिद्रता के कारण, अब लोकपूज्य हो गए। कैसे? गोविंद नाम के महात्मा ही है ना, महात्म्य ही है ना ये तो। गुरो हो कटाक्ष मात्रेण पूर्ण भवति मानवः न धनेन न पुत्रेण न गृहेण न बंधुभिः। गुरु की कृपा से ही मनुष्य पूर्ण होता है। तो रुद्रदास की कृपा से ही तो इन्हें सर्वज्ञान हो गया और लोक पूज्य बन गए। न धन से, न पुत्र से, न गृह से, बंधु से क्या लाभ। सर्वान पूर्ण नहीं बनता उन सबसे। सर्वान बंधून परित्यज्य काशी क्षेत्र उपागतः श्री रुद्रदासस्य कृपया शांति आपसा। सब बंधु को छोड़ छाड़ कर वे काशी आ गए थे, परंतु वहाँ पर रुद्रदास की कृपा से उन्हें ज्ञान और शांति प्राप्त हो गई। पुनः ग्रामम उपागत्य पितरौ दुःखितौ चतौ शांतयामास कृपया हरिदास शिरोमणि। पुनः अपने स्वग्राम को लौट आए और अपने माता पिता सभी बंधुओं को सांत्वना देकर उन्हें भी हरि भक्ति का उपदेश किया। पुत्र विजयदासम तम आलिंग्य पुनरागतम प्राप्त हो पितरौ हर्षम जगत प्रख्यात वैभव। माता पिता भी संतुष्ट हुए, अपने पुत्र लोक पूज्य हुआ है इसे देखकर बहुत संतुष्ट हुए। एवं ही लोके दीनानां धनिको नास्ति रक्षकः स एव रक्षको विष्णु दीनबंधु कृपा निधि। इसलिए इस संसार में दीन लोगों का रक्षक धनवान नहीं है, वही एक रक्षक है विष्णु, जो दीन बंधु है। दीनों का सखा बंधु वही है, वही रक्षक है, धनिक व्यक्ति नहीं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।